आप सभी को आचार्य सुशील कुमार की ओर से सुप्रभात। आज मैं आपको महाकवि भूषण जी द्वारा रचित छत्रसाल दशक प्रशस्ति पढ़ाने जा रहा हूँ। इससे पहले मैंने चैप्टर 5 का ही शिवा शौर्य पढ़ाया था। महाकवि भूषण जी दो राजाओं के दरबार में कवि रहे। पहले महाराज शिवाजी और दूसरे थे राजा छत्रसाल। उन्होंने दोनों ही राजाओं की वीरता का वर्णन बड़े ही सुंदर शब्दों में किया है। शिवा शौर्य जो मैं पहले आपको पढ़ा चुका हूं, और अब जो मैं प्रारंभ करने जा रहा हूं वो है छत्रसाल प्रशस्ति। तो छत्रसाल प्रशस्ति को आप ध्यानपूर्वक सुने, समझें, तो उसे अपनी कॉपी में लिखें। जितना ध्यान से आप सुनोगे उतना ही ज्यादा समझ में आपको आएगा और उतना ही स्पष्ट कर आप लिख भी पाओगे। इसलिए ध्यान दें, ध्यानपूर्वक जरूर सुने। तो मैं प्रारंभ करने जा रहा हूं छत्रसाल प्रशस्ति। निक्षत मयांते मयूखे पिल्लोभन भानु कैसी फारे तम तोम से गैंद जाल को। महाराज छत्रसाल, महाकवि भूषण कह रहे हैं कि महाराज छत्रसाल जब अपनी तलवार को मयान से निकालते थे तो वह सूर्य की किरणों के समान चमकती हुई प्रतीत होती थी। महाराज छत्रसाल जब अपनी तलवार को मयान से बाहर निकालते थे तो वह सूर्य की किरणों के समान, पिरलयकारी सूर्य की किरणों के समान, पिरलयकारी भानु है ना इसमें, पिल्ले भानु, तो सूर्य की पिरलयकारी किरणों के समान प्रतीत होती थी। फारे तमता में गर्दन के जाल को, जिस प्रकार सूर्य के निकलने पर अंधकार का विनाश हो जाता है, नष्ट हो जाता है, संपूर्ण अंधकार चला जाता है, मिट जाता है, ठीक उसी प्रकार जब उनकी तलवार मयान से बाहर निकलती थी तो वह हाथियों के जाल को, हाथी के जाल को चीरती हुई चली जाती थी। अर्थात हाथियों का समूह को सफाया कर जाती थी। लागती लपटी गठन बैरन सी तो नागनी सी, और तलवार दुश्मनों के गले में, तलवार दुश्मनों के घरों में नागिन के समान लिपट कर उनकी गर्दन को धड़ से अलग कर देती थी। तलवार नागिन के समान दुश्मन सैनिकों के गले से लिपट कर उन्हें धड़ से अलग कर देती थी। रिद्रावी रुझान मुडान दे माल को, और ऐसा लगता था कि जैसे तलवार भगवान शिव को देने के लिए सिरों की माला बना रही हो। मुंडन माने सिर की माला बना रही हो। लाला क्षितिपाल सत्यपाल बाहुबली कहा, क्षितिपाल के पुत्र छत्रसाल, मैं तुम्हारी महानता का या तुम्हारी वीरता का कहां तक वर्णन करूं, कहां लो बखान को, और कहां तक तुम्हारी तलवार का बखान करूं। करवाल माने तलवार है, और कहां तक तुम्हारी तलवार का बयान करूं। प्रतिबद्ध कटीले केटी केटी काली काशी का वह दुश्मन सैनिकों को काट काट कर फेंक रही थी। दुश्मन सैनिकों को मार मार कर फेंक रही थी, काट काट कर फेंक रही थी। काली काशी के लिए ऐसा लगता है जैसे काली को, जैसे काली को सिर देने के लिए उन्हें काट रहा हो। दोबारा देखें, जब महाकवि भूषण कहते हैं कि जब राजा छत्रसाल अपनी तलवार को मयान से बाहर निकालते थे तो वह पिरलयकारी सूर्य के समान प्रतीत होती थी, और जिस प्रकार सूर्य के निकलने पर अंधकार का विनाश हो जाता है, वैसे ही वह हाथियों के समूह को जाल की भांति काट डालती थी। छत्रसाल की तलवार दुश्मन सैनिकों के कंठ से लिपटकर उनके सिर को धड़ से अलग कर देती थी। रुद्रावी रिझाई मुंडन माल को, ऐसा लगता है कि जैसे भगवान शिव को या भगवान रुद्र को सिर देने के लिए वह उनकी माला बना रही हो।
लाला क्षितिपाल के पुत्र शतसाल, मैं तेरी कहाँ तक वीरता का बखान करूं और कहाँ लो बखान को देखा और कहाँ तक तेरी तलवार का बखान करूं। तेरी तलवार दुश्मन सैनिक को काट काट कर फेंक रही थी। ऐसा लग रहा था जैसे काली का सी कर रही थी, जैसे काली को रक्तपान कराने के लिए उन्हें लगातार मार रहा हो। भुजगेश की सगनी भोजनी सी, कहा वह उनके हाथों में, उनकी भुजाओं में तलवार सांपन के साथ लगते थे जैसे नाग नागिन का जोड़ा हो। महाराज छत्रसाल के हाथों में भुजाओं में तलवार ऐसी प्रतीत होती थी जैसे वो नाग नागिन का जोड़ा हो, अर्थात तलवार को नागिन कहा गया, उनकी भुजाओं को नाग कहा गया। खेदी का और कहा और वह दुश्मन सैनिकों के दलों को समूह के समूह को काट कर फेंक रही थी। बख्तर पाकर भी धस जाती में, और कहा वह लोहे के कवच के बीच जो सुरक्षा कवच पहने होते दुश्मन सैनिकों ने, तो वह उनके के बीच बिल्कुल इस तरह घुस जाती थी जैसे पार करती प्रवाह, जैसे मछली पानी के प्रवाह को पार कर आसानी से पार कर देती है। उसी प्रकार वह दुश्मन सैनिकों के लोहे के कवच में आसानी से घुस जाती थी और दुश्मन सैनिकों को मार डालती थी। रैया राव छत्रसाल ने कहा, महाराज छत्रसाल भूषण कर सरे बखान, कहा कि कवि भूषण तुम्हारे बल का, तुम्हारी वीरता का कहाँ तक बखान करें। कवि भूषण तुम्हारी वीरता का कहाँ तक बखान करें। पंछी छे छीने ऐसे पर छीन वीर, और कहा और दुश्मन सैनिक इस प्रकार, पंछी से छीने छीन वीर, और दुश्मन सैनिक इस प्रकार धरती पर पड़े हुए थे जैसे तेरी बर्छी से घायल होकर दुश्मन सैनिक तेरी बर्छी से मरे हुए सैनिक इस प्रकार पड़े थे जैसे बिना पंखों के पक्षी पड़े हों, बिना पंखों के पक्षी पड़े हों। एक बार देखें, भुजेश कहा, महाराज छत्रसाल के हाथों में तलवार नाग नागिन के जोड़ते समझ हुई थी, अर्थात उनकी तलवार को नागिन और भुजाओं को नाग कहा गया। नागिन होती खेत दिखाते का उनको कहा, और दुश्मन के सैनिकों को वह दुश्मन सैनिकों को लगातार मार रही थी। बख्तर पाखर बीच धस जाती मीन, पारी जाती परवान जलन की, और कहा और वह दुश्मन सैनिकों के सुरक्षा कवच में, लोहे से बने सुरक्षा कवच में इस प्रकार आसानी से घुस जाती थी जैसे कोई मछली जल के प्रवाह को आसानी से पार कर जाती है, जल के प्रवाह के बीच से आसानी से पार हो जाती है। उसी प्रकार उनकी जो तलवार थी वह दुश्मन सैनिकों की सुरक्षा कवच में आसानी से घुसकर उसे मार डालती थी। रैया सतसाल महाराज का चंपत के पुत्र छत्रसाल, महाराज मैं तुम्हारी वीरता का कहाँ तक भूषण करेगा, कहा कभी भूषण करे कि मैं तुम्हारी वीरता का कहाँ तक बखान करूं और कहाँ तक तुम्हारे बल का बखान करूं, तुम्हारी कहाँ तक वीरता का बखान करूं, कहाँ तक तुम्हारे बल का बखान करूं। पंछी से छर छीने ऐसे छन वीर, और कहा और दुश्मन सैनिक तेरी बर्छी के बर्छी ने, क्या तेरी बर्छी से घायल होकर, तेरी बर्छी से मरे हुए दुश्मन सैनिक इस प्रकार भूमि पर पड़े थे, इस प्रकार भूमि पर पड़े थे जैसे बिना पंख के या पंख कटे हुए पक्षी पड़े हों। यानी दुश्मन सैनिकों को उन्होंने पंख कटे हुए पक्षी के समान बताया है। इसका जो काव्य का सौंदर्य है मैं बता दूं, काव्य का सौंदर्य में वही है जिसे मैं लगातार बताता रहा हूं, भाषा जो है वो ब्रज है, भाषा ब्रज है, क्योंकि रीति काल की है और रीति काल में ब्रज भाषा का बहुत ही चरम सीमा पे थी, तो इसलिए रीति काल में ब्रज भाषा का प्रयोग हुआ। और रीति काल में अगर वीर रस के कवि हुए तो महाकवि भूषण हुए, तो इसमें वीर रस कौन सा, वीर है। अलंकार अतिशोक्ति और अनुप्रास, अतिशोक्ति और अनुप्रास और उपमा अलंकार की है, क्योंकि इसमें लिखा है ना शुरू में भुजेश की भुजाओं में,
ऐसी प्रतीत हो रही थी जैसे नाग नागिन जुड़ा हो, तो उसके समान दिखाई दे रही थी। इसमें यहां पर हम कह सकते हैं कि इसमें उपमा अलंकार भी है, शैली मुक्तक है, गुण ओज है, गुण ओज है। और बहुत ही सुंदर शब्दों का इसमें प्रयोग किया गया है। यदि आपको मेरे द्वारा पढ़ाया हुआ अच्छा लगता है तो आप मेरे चैनल को सब्सक्राइब जो करें, सब्सक्राइब कर बेल आइकन दबाएं, जिससे मेरी आने वाली सभी नई वीडियो आपको प्राप्त हो सकें। तो कल मैं फिर उपस्थित होऊंगा एक नए पाठ के साथ। ध्यान दें, कल मैं फिर उपस्थित होऊंगा एक नए पाठ के साथ। तब तक के लिए धन्यवाद।